हेलो बच्चा पार्टी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये हमारा पार्ट टू, जिसमें पार्ट वन में आप समझ चुके हैं कि तिर्यक क्षेदी रेखा द्वारा बने टोटल हमारे 6 कोणों के युग्म को हमें समझना है, जिसमें से 3 हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और जो बच्चा अगर इस वीडियो पे नया आया है, नया वॉच कर रहा है, तो वो पहले पार्ट वन जाके देखे समझे, उसके बाद में ये पार्ट टू है, फिर इसे देखेगा। पार्ट टू में हमारा टॉपिक रहेंगे बाह्यांतर कोण के बारे में जानकारी लेना, कोणों के रैखिक युग्म के बारे में समझना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों के युग्म के योग के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। चलिए, सबसे नंबर 1 पर हमारा टॉपिक रहेगा, जो नंबर 1 है पर नंबर 4 है हमारे वीडियो के हिसाब से। पार्ट वन में हम आप लोग जरूर देखें। बाह्यांतर कोण, बाह्यांतर कोण जिस प्रकार से हमने समझा था अंतः एकांतर कोण में, हमने क्रॉस ट्रिक के हिसाब से समझा था। कौन सी क्रॉस ट्रिक थी? इस तरीके से हमने क्रॉस बनाया था और हमने ये जान लिया था कि जो क्रॉस में एक दूसरे के आमने सामने के एंगल होते हैं, कोणों के युग्म होते हैं, पेयर ऑफ एंगल होते हैं, वो हमारे इक्वल साइन में रहते हैं, यानी बराबर रहते हैं हमेशा। एंगल 3 जो था एंगल 5 के इक्वल था, लेकिन ये अंतः कोण थे। अब बाह्य अंतर में पहले ये तो समझे कि बाह्य कोण कौन सा है। जो दो समांतर रेखाएं आपको सामने दिखाई दे रही हैं हमारे यहाँ पर, उन दोनों समांतर रेखाओं के बाहर की तरफ, ये दो समांतर रेखाएं हैं हमारी, इन दो समांतर रेखाओं के, ये तिरछी रेखा है। अब इन दो समांतर रेखाओं के बाहर वाले कोण, ये कोण 1, कोण 2 और यहाँ पर कोण 7 और कोण 8, ये हमारे बाह्य अंतर कोण है। कैसे कोण है? बाह्य अंतर कोण है। अब बाह्य अंतर कोण में भी हमारा क्रॉस मेथड काम आता है। क्रॉस मेथड के हिसाब से कोण जो 2 है वो हमारा किसके पास में जा रहा है? कोण 8 के पास में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कोण 2 बराबर है हमारे कोण 8 के, और कोण 1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण 7 के। ये होते हैं हमारे बाह्य अंतर कोणों के युग्म। बाह्य अंतर कोणों का युग्म होता है, दो समांतर रेखाएं होंगी, उनके बाहर के कोण एक दूसरे में क्रॉस के हिसाब से चलते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। बस ये रहा हमारा बाह्य अंतर कोण। अब इसके बाद में हमारा नंबर सेकेंड, इसके बाद आती है बात कोणों के रैखिक युग्म की। किसकी बात आएगी? कोणों के रैखिक युग्म। समझिए कोणों का रैखिक युग्म क्या है। फिफ्थ नंबर पे हमारा टॉपिक रहता है कोणों का रैखिक युग्म। अच्छा बच्चे लोग, आज वॉइस में थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग रहा होगा, थोड़ा सा जुकाम, थोड़ी हेल्थ इशू की वजह से आ रहा रहेगा, ऐसा मैनेज करेंगे आप लोग भी। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? अगर आप डिटेल्स में समझना चाहेंगे तो कोणों का रैखिक युग्म के लिए हमें पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में डिमांड करते हैं तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, पर हाल फिलहाल अभी हमें ज्यादा डिटेल्स में न जाकर अपने शॉर्ट में से समझना है कि इस चित्र में तिर्यक क्षेदी रेखा के द्वारा कौन से कोणों के रैखिक युग्म बन रहे हैं, उन्हें हमें देखना है। ये हमारे पास चित्र था, ये तिर्यक क्षेदी रेखा थी। जब कोई दो कोण इस प्रकार से बने हो कि वो दोनों कोण 180 डिग्री की लाइन पर बने, यानी सीधी रेखा पे बने, और उन्हें एक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद कर दिया जाए, यानी दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए, तो वो दोनों कोणों के युग्म जो होंगे वो हमारे कोणों के रैखिक युग्म, यानी रेखा, एक सीधी रेखा पे बने कोण कहलाते हैं। और कोणों के रैखिक युग्म जो होते हैं उनको आपस में जब आप जोड़ेंगे, भाई ये जो पूरा कोण है वो 180 का है, ये वाला। अब इसी कोण को तो हमने एक रेखा के तिरछी रेखा के दो भागों में तोड़ दिया। अब इन दोनों को दोबारा से जोड़ेंगे तो 180 तो हो जाएगा। तो बस यही कोणों का रैखिक गुण कहलाता है। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री का होगा। कोण 7 और कोण 8, कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर ये भी हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा। बताइए कोणों का रैखिक गुण समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। कोणों के रैखिक गुण की मेरे हिसाब से मुझे एक अलग वीडियो डालेंगे,
और जब वीडियो डालेंगे तो उसमें समझिए, फिर उसके बाद यहाँ दोबारा से देखिए आकर, तब ये चीजें बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती है। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों के युग्म का योग कितना होता है, ये समझिए। आज आइए समझते देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का जो युग्म वाला है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है इस चित्र में। मैंने ज्यादातर देखा, जो भी सवाल होते हैं उनमें मोस्टली अगर कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो वो यही वाली होती है, लास्ट वाली हमारी। चलिए लास्ट हेडिंग है हमारी, डालेंगे सभी लोग। 6 नंबर हेडिंग, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों के युग्म, ठीक, समझो ध्यान दो। वैसे ज्यादातर नॉर्मली अगर आप देखोगे तो तिर्यक रेखा की एक तरफ बने कोणों के युग्म को हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं, पर मेरे पढ़ाने की तरीका थोड़ा सा, मैं जैसे पढ़ाता हूँ इस प्रॉपर्टी को, मेरा होता है मैं इसे दो पार्ट में बांटता हूँ। कौन कौन दो पार्ट? मैं इसे दो पार्टों में ऐसे बांटता हूँ, एक में लेता हूँ अंतः कोण, कौन से लूंगा? अंतः कोण, और एक तरफ मैं ले लेता हूँ बाह्य कोण। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है इस प्रॉपर्टी को। मैं ऐसे ही स्कूल में और बच्चों को ऐसे ही समझाता हूँ, ये मुझे ज्यादा आसान लगता है, बच्चे जल्दी समझ पाते हैं। अंतः कोण और बाह्य कोण, क्योंकि सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, अंतः कोण क्या है? दोनों समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण अंतः कोण हो गए, दोनों समांतर रेखाओं के बाहर वाले कोण बाह्य कोण हो गए। अब दोनों, अब अंतःकोण और बाह्यकोण, अब आपको ध्यान ये रखना है, ये एक सीधी रेखा जो जा रही है, ये इस चित्र को कौन कितने हिस्सों में तोड़ रही है? दो। एक तो हमारा इस चित्र का ये हो गया राइट वाला पार्ट, और इधर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वाला पार्ट। ठीक, समझो ध्यान दो। अब राइट वाले पार्ट में जो बाहर की तरफ बने हुए कोण है, कौन कौन से हैं? एक तो कोण एक है और कोण 8, ये दोनों कोणों को ध्यान से देखिए, ये वाले, ये दोनों जो कोण है वो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोण है कि नहीं? कोण एक भी तिर्यक रेखा के राइट साइड बन रहा है, कोण एक भी तिर्यक रेखा के राइट साइड बन रहा है। अब राइट साइड में भी कोण एक भी बाह्य कोण है, समांतर रेखा के ऊपर बन रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, और कोण एक भी समांतर रेखा के बाहर की तरफ बन रहा है। तो इन दोनों को जब भी हम ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री का एंगल प्राप्त हो जाता है। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों के युग्म में भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप बाह्य कोण को ले रहे हैं तो दूसरा भी बाह्य कोण ही होना चाहिए, और अगर आप पहला कोण अंतः कोण ले रहे हैं तो दूसरा भी अंतः कोण ही होना चाहिए। तो कोण एक जो है कोण एक को जब हम कोण 8 से ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अभी हम राइट साइड की ही बात कर रहे हैं। राइट साइड में भाई चार कोण बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ये हमारा राइट वाला पार्ट हो गया। कौन से चार कोण थे? 1 4 5 8, चार कोण थे। चार कोण में हमने बाह्य वाले दो कोणों को ले लिया है, अंतः वाले दो कोण बच गए कि नहीं बच गए? बताइए। कोण 4 और कोण 5, ये तिर्यक रेखा के राइट साइड बने कोण है और अंतः कोण है। अब अंतः कोण वाले पार्ट में आ जाएंगे, हम लिखेंगे आगे कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा? 180। बताइए भाई, हमने कुछ नहीं किया, समांतर रेखा के एक ही तरफ बने कोणों के युग्म को समझ रहे हैं। हमने सबसे पहले अपने चित्र में देखा, ये हमारा चित्र था, समझ लो, ये रेखा आई, इसने चित्र को दो भागों में तोड़ दिया, एक ये राइट वाला पार्ट हो गया
और इधर वाला पार्ट कौन सा हो गया? इधर वाला पार्ट हमारा हो गया लेफ्ट वाला पार्ट। ठीक भाई। अब राइट वाले पार्ट की भी मैंने बात की। राइट वाले पार्ट में जो जो एंगल है उन्हें लिख लो पहले एक बार भाई, और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ठीक, 1, 4, 5 और 8। अब राइट वाले पार्ट में ही ये देखो कि अगर y कोण ले रहे हो तो दूसरा उसका संगी भी y कोण ही होना चाहिए। तो कोण एक अगर y कोण है तो दूसरा y कोण कौन सा है? 1। तो कोण 1 को 8 से जोड़ा तो हमारा कितना मिल जाएगा? 180। कोण 4 अगर अंता कोण है तो कोण 5 को जब इससे जोड़ा तो कितना हो गया? 180। क्यों जोड़ा सर? क्योंकि भाई ये एक तरफ बन रहे हैं कोण, एक रेखा की। अब बात आती है लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड पे कौन कौन से कोण बन रहे थे? 2 और 3, 6 और सॉरी 6 और 7। अब बच्चा बताओ, कोण 2 जो है वो बाह्य कोण है कि अंतः कोण है? जल्दी बताइए, बाह्य कोण है कि अंतः कोण है? कैसा कोण है? बाह्य कोण है। तो कोण 2 बाह्य कोण है, तो भाई यहाँ 6 और 7 में इसका संगी भी बाह्य लेंगे कि नहीं लेंगे? तो क्या कोण 6 को लेंगे कि 7 को लेंगे? बताइए आप ही लोग। हाँ, कोण 7 को लेना है, सही पकड़े हो। तो 2 और 7 को उठा लाओ भैया। कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर अंतः कोण से मिल जाएगा। कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। नोट करिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक या दो आपको मैं इसी प्रकार से तिरक क्षैतिज रेखा से बने कोण दूंगा, आपको उनकी कोणों की युग्म। अब 3 तो आपने पहले पढ़े थे, 3 आज पढ़ लिए, तो पूरे 6 के 6 कोणों की युग्म आपको बतानी है। ठीक, नोट कर लिया सभी ने? ठीक, चलिए अब पेन गिर गया अपना। चलिए यहाँ पे दिए होमवर्क में क्वेश्चन जो है इसे आपको नोट नंबर 1, ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलो जी, फटाफट से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और 6 के 6 कोण बाकायदा नंबरिंग डाल के बताने हैं। ओके स्टूडेंट, सभी लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार से हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। जय हिंद, जय भारत।